इसके अलावा उपचुनाव को लेकर भी जो नतीजे रहे हैं महाराष्ट्र में काफी खलबली देखने को मिली। इसके अलावा टीएमसी को बड़ा झटका लगा है यहां पर पश्चिम बंगाल में। तो नतीजे सभी जो उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी यहां पर राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं, फाइनल नतीजे सामने आ रहे हैं। इसकी अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो उपचुनाव था उसके लिए लुमला विधानसभा सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी विधायक निधन के चलते सीट खाली हुई थी और यहां पर उपचुनाव था और यहां के अगर बात की जाए जो नतीजे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। यहां पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर बरकरार रखी। लेकिन आपको बता दें कि खेला झारखंड में हो गया, झारखंड में यहां पर बड़ा बदलाव देखने को मिला। कांग्रेस यहां पर ममता देवी के चलते सीट खाली थी, रामगढ़ सीट, और ऐसे में यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और यहां पर जो है एजेएसयू पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की है। सुनीता चौधरी एजेएसयू पार्टी से यहां पर जीत गई हैं, तो यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है। जबकि महाराष्ट्र में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव था, चिंचवड और कस्बा फेड, दोनों सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। जहां दोनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी विधायक निधन के चलते खाली हुई थी और ऐसे में दोनों सीटों के जो नतीजे रहे, एक सीट कांग्रेस तो एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर जिस कार का यहां पर आमना सामना था और कहीं ना कहीं जिस कार से एक सीट पर कांग्रेस ने वापसी की है, तो कांग्रेस को यहां पर एक सीट का फायदा हुआ है जिसमें कस्बा पेट पर कांग्रेस जबकि चिंचवड सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर पलड़ा जमाया है। इसके अलावा बात की जाए तो काफी अंतर देखने को मिला यहां पर कस्बा पेट सीट पर, जहां कांग्रेस को यहां पर करीब 10,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से यहां पर कांग्रेस जीती है। जबकि अगर बात करें चिंचवड सीट पर भी यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी करीब 10,000 से 12,000 के वोट के अंतर से यहां पर सीट पर जीत हासिल की है। जबकि आपको बता दें कि तमिलनाडु में यहां पर भी बड़ा खेला हो चुका है और तमिलनाडु की सीट जो ईस्ट सीट थी इस पर कांग्रेस विधायक निधन के चलते सीट खाली हुई थी और इस सीट पर कांग्रेस ने वापसी की है, तो तमिलनाडु पर कांग्रेस को यहां पर जीत मिली है। लेकिन वेस्ट बंगाल में बड़ा उलटफेर हो गया है और वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो टीएमसी की सीट खाली हुई थी और ऐसे में जो आंकड़ा रहा था काफी समय से टीएमसी का पलड़ा यहां पर भारी रहा था, लेकिन टीएमसी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा और यहां पर कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिल गई। इस तरह से अगर बात की जाए तो 6 सीटों के जो उपचुनाव नतीजे हैं जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और 1 सीट पर आरजेडी पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की। इस तरह से 6 यहां पर सीट के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। इसके अलावा बात की जाए तो 3 राज्यों के जो फाइनल नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें अगर बात की जाए तो मेघालय में पेच फंस गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी मेघालय में सरकार बनाने जा रही है। एनपीपी पार्टी यहां पर यूडीएफ और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहां पर एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्या कोनन संगमा ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी यहां पर खेला करेगी मुख्यमंत्री को लेकर। जबकि नागालैंड की बात की जाए तो 60 सीटों के चुनावी परिणाम जहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीपी पार्टी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में थी, एनडीपी पार्टी यहां पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी यहां 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। नागालैंड में एनडीएफ पार्टी यहां पर 2 सीट, जबकि कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला और अन्य की बात की जाए तो 21 सीटें नागालैंड में मिली। लेकिन त्रिपुरा की बात की जाए तो त्रिपुरा में बीजेपी एक बार फिर से बहुमत हासिल कर गई है। बीजेपी ने यहां पर अपने दम पर 32 सीटों पर जीत हासिल की है त्रिपुरा में, जबकि यहां पर 1 सीट उनके सहयोगी दल यानी आईपीएफटी पार्टी गठबंधन के पक्ष में गई है। लेफ्ट को यहां पर 14 सीटें, त्रिपुरा मोथा ने यहां पर पहली बार ही 13 सीटों पर जीत हासिल की है और अन्य के पक्ष में 0 सीट गई। इस तरह से त्रिपुरा में बीजेपी ने फिर से कमल खिलाया है। नागालैंड में गठबंधन के तौर पर, त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली है, लेकिन नागालैंड और मेघालय में गठबंधन के तौर पर एक बार फिर से यानी जो आंकड़ा 2018 में था उसी आंकड़े को यहां पर बीजेपी दोहराती नजर आई है।